कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय संस्कृत का पीरियड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका फुल सॉल्यूशन सहित यहाँ पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत पेपर में 75 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, और कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 है कि समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर संस्कृत विषय पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके आते हैं निर्देशा सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, फिर आपका दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता, और तीसरा आता सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत नैव लेखनीयानि। ठीक है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आता है यहाँ पर उचित विकल्प चित्तवा लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था अधुलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता लतायाम, और बात आपका मुने, और साथ आपका बालकाय, और दाता फलानी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अधुलिखितेषु षष्ठी, ठीक है, विभक्त्या रूपम अस्ति, तो पहले का आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पहले का आपका बाक राइट आंसर हो जाएगा मुने, मुने आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया राज्ञे एतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति, तो आपको बताना है कि राज्ञी में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका था चतुर्थी, और बाता पंचमी, और साथ आपका षष्ठी, और आपका यहाँ पर दाता सप्तमी। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया राज्ञे एतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति, तो दूसरे का आपका यहाँ पर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थी। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नद्या एतस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर नद्या में कौन सा वचन रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका आता एक वचनम, और बात आपका द्विवचनम, और साथ आपका बहुवचनम, और दाता अन्नवचनम। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नद्या एतस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो आपका यहाँ पर तीसरे का आ करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वचनम। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति, तो आपको बताना है कि वयम शब्द में मूल शब्द कौन सा है। तो इसका आपका आता स्मद, और बात आपका स्मद, और सात इतद, और दाता आपका तद। तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर आपका अस्मद हो जाएगा। और साथ ही आपका पांचवा आता सदाचारा परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, और आपका यहाँ पर आता सदाचारा, और बात आपका एव, और साता परमा, और दाता धर्मा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो आपका पांचवें का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां भी देख लीजिए, अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो सर्वत्र आपका अव्यय नहीं है, तो सर्वत्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे आपके सही विकल्प, यानी विकल्प जो आपके 6 नंबर के दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर कोष्ठ का चित्तवा रेगिस्तानी पूरे, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका आता है निशसी एतस्मिन् पदे डोंटो वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर निशसी में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा एक वचनम। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा आपका आता प धातु लेट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डोंटो अस्ति, तो यहाँ पर प धातु लेट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम, ठीक है, पाश्चति अस्ति, तो पाश्चति आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा आता अरहन एतस्मिन् पदे पुरुषा डोंटो अस्ति, तो आपको बताना है कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो अरहन में आपका हो जाएगा मध्यम पुरुषा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, स्वागतम एतस्मिन् पदे उपसर्ग डोंटो अस्ति, तो आपको बताना है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका सु उपसर्ग हो जाएगा। और साथ ही आपका पांचवा आता निस उपसर्गस्य उदाहरणम डोंटो अस्ति, तो आपको यहाँ पर निस उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग का उदाहरण बताना है। तो इसमें जो आपका निस उपसर्ग का उदाहरण रहेगा वो आपका निस्तेजा हो जाएगा। ठीक है, निस्तेजा। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता है वर्तते इतस्मिन् शब्दे धातु अस्ति, तो आपको बताना है कि वर्तते में कौन सी धातु रहेगी। तो इसमें आपकी वर्त धातु हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम सिंगा अस्ति, तो आपका पहला रहने वाला, ठीक है, ना, और जो आपके यहाँ पर पहला, ठीक है, ना रहेगा। और जो दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, निर्मला कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति, तो दूसरा आपका आम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका आम रहने वाला है। और तीसरा आता कतारा एतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति, तो आपका जो यहाँ पर तीसरा रहेगा वो आपका तीसरा आम हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर चौथा आता संपन्नम
एतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति, तो आपका हो गया, ठीक है। और पाँचवा आता स्यु एतस्य पर्यायपदम शक्रा अपि अस्ति, तो पाँचवा आपका ना रहेगा। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता अग्नि एतस्य पदम समानार्थी पावका अपि अस्ति, तो छठवां आपका आम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। पहला आपका रहने वाला, ठीक है, ना, दूसरा आपका आम रहेगा, तीसरा आम रहेगा, चौथा ना रहेगा, पांचवा ना और छठवां आम, ठीक है। अब आते हैं आपके प्रश्न चलाता उचित इगमिलम क्रूत। तो जो आपकी पहली दी नवभालिका, तो नवभालिका को आपको किससे मैच करना है, ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर नवभालिका को मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, कर्मधारा से। पहले आपको कर्मधारा से मैच करना है, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पर दूसरी सही जुड़ी दी है, आप यहाँ पर देख लीजिए द्वंद्व समासा, तो द्वंद्व समासा को आपको मैच कर देना पितराव से। और जो आपकी यहाँ पर दिए शरण प्राप्ता, तो शरण प्राप्ता को आपको यहाँ पर, ठीक है, शरणम प्राप्ता से मैच कर देना, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो आपके यहाँ पर चौथी दी है, ठीक है, मनोरथा है, तो इसको आपको, ठीक है, वैसा संधि से मैच कर देना है। और जो आपकी पाँचवीं थी उमेशा, तो इसे आपको उमा प्लस ईसा से मैच कर देना है। और छठवीं थी आपकी बगीचा, तो इसको आपको बाघ प्लस ईसा से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही आपके प्रश्न 5 आता है एक पद उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था अहम कस्मे जीवनम काय में, तो आपका पहले का आंसर रहेगा मानवाय, ठीक है, मानवाय आपका पहले का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, मान बाय, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा दिया है, ठीक है, गुणम किम बेत्ती, तो इसका आंसर है आपका गुणम, ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर गुणम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता कहा पिपासिता भृते, तो इसका आंसर है आपका चाट कहा, ठीक है, चाट का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया अदाय अस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना कि अदाय में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका हो जाएगा लय प्रत्यय, ठीक है, लय प्रत्यय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया वर्तमान है इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो वर्तमान में आपका सनच प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, सनच, सनच आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपका 6वां आता अच प्लस टाप है प्रत्यय कहा पदम भवती, तो आपका यहाँ पर आपको बताना कि अज प्लस टाप प्रत्यय में कौन सा पद रहेगा, तो इसमें जो आपका पद रहेगा वो आपका अजा हो जाएगा, ठीक है, अजा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके एक पद होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और जो आपके आते हैं प्रश्न 6, ठीक है, प्रदत्ते शब्दे रिक्तस्थानी पूर्ति क्रूत को अपी चत्वारा, कोई आपको 4 करने, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए, इन्हीं ऑप्शन को आपको यहाँ पर रिक्तस्थान में भरना है। तो आपका का आता सर्वेशाम एवं महत्तम विदिते, तो इसको आपको पहले रिक्तस्थान में भरना है, ठीक है, यथा समयम, ठीक है, यथा समयम, ठीक है, ये आपको भरना है। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है चौरस डॉट डॉट प्रोद्धा अतिथि, तो इसमें आपको भरना आरक्षी, ठीक है, आरक्षी आपको यहाँ पर दूसरे के स्थान भरना है। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है पिता पुत्रा बाले डोडो एचती, तो आपका यहाँ पर पिता पुत्रा बाले, ठीक है, आपका विद्या एचती, तो विद्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया है डॉट डॉट प्राणिना भूकंप निहंते, तो इसमें आपको भरना पाद ध्वनिना, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पाद ध्वनि ना, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चौराहा डोडो आसित, तो यहाँ पर चौराहा, ठीक है, व्यवसा आसित, तो व्यवसा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, बुद्धिमती डॉट डॉट पुत्र प्रत अति, तो यहाँ पर बुद्धिमती चपेटया, ठीक है, बुद्धिमती चपेटया पुत्र प्रत अति, तो 6वीं का आंसर आपका चपेटया हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 7 आता अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति को अपि दो, कोई 2 करने, ठीक है। तो पहला आता है जनाभ्यम तस्य नाम ध्यम, फिर दूसरा आता अहम वन राजा किम भयम ना जायते, और फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता मम नित्यम तुम प्रकृति आराधना, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है वाच्य परिवर्तन कृत को कोई 2 करने, ठीक है। तो आपका जो पहला आता अयम चंद्रा पश्यामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। फिर दूसरा आता पशुना उदारिता अर्थम गृहते, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। और जो आपका तीसरा था मोहना पाठम पाठती, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है, ठीक है। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लो, फिर इनके आंसर हम आपको बता देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माण कृत कोई 2, ठीक है, धेनु नाम माता सुरभि आसित और न्यायाधीशा
बंकिम चंद्र आसीत और अरया, ठीक है, ब्या बिना न, ठीक है, अर्धयंती। इस तरह से आपके 3 दिए, तीनों में से आपको 2 करने। प्रश्न निर्माण में आपको परिवर्तित करना है। तो जो आपके यहाँ पर लिखा धेनु नाम, तो धेनु नाम की जगह पर आपको लिखना कहा और पूरा का पूरा आपको प्रश्न लिख देना है। और जो आपके यहाँ पर लिखा है बंकिम चंद्रा है, तो इसकी जगह पर आपको क्या करना है, कया लिखना है, ठीक है, कया कया लिख देना और पूरा आपको प्रश्न को लिखना है। तो इस तरह से आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत, तो श्री गुरु नमः और मम दुग्धम रोचते सैनिकाश्वन पतति, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन आता है केशाम विस्फोटरपि भूकंपो जायते, इसका तो देख लीजिए। फिर आपका 12वां आता है जनस्य क्रंदम, ठीक है, निसम आरक्षी किम उक्तवान, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है सुध्या सख्यम कैन स्वभवती, इसका अथवा था कुशल भाव वंशस्कर्ता कहा। फिर आपका था लोक माहितो भयात कामोच्यते, इसका अथवा था अस्माकं पर्यावरण किम किम दुष्टम अस्ति। और फिर जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, अस्माभि की दृशा, ठीक है, वृक्षा सेवितव्या है, और इसका अथवा था कृषका किम करोति इसमें। फिर आपका यहाँ पर 16वां था प्रश्न पत्ति समाक्तान श्लोकन व्यास स्व पाठ पुस्तकात एकम स्वास्थ्य में लिखे थे, नहीं आपको 16वें क्वेश्चन में एक श्लोक लिखना है, ठीक है। और जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, जिसको आपको घटना को क्रम से लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन तक जो आंसर है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 7वें के आपके दूसरे और तीसरे वाले का आंसर है। पहला हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 2 करने थे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, पहले का आंसर है आपका मया चंद्रा पश्यते और दूसरे का आंसर है पशुना, ठीक है, औदारितम अर्थम गृहति, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हमने बता ही दिया था आपको। और 10वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, 10वीं के पहले वाले का आंसर है आपका श्री गुरुवे नमः और दूसरे वाले का आंसर है महा दुग्धम रोचते, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर 11वीं का अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, जो आपका दिया था, ठीक है, प्राश्रिते निशांतकारे सा किम अचिंत्यात, ठीक है। तो आपका यहाँ प्राश्रिते निशांतकारे विजय प्रदेशे पद यात्रा, ठीक है, न स्वयवाह इति सा अचिंत्य, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर 12वीं का अथवा का आंसर देख लीजिए, जो आपका 12वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया था, यदि राजा सम्यक न भवती तजा प्रजा कथम विपल्बेत, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो इसका आप 12वीं का अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपको जो यहाँ पर 13वीं का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, वो सलवाओ वंशस्कर्ता कहा, तो ये आपका यहाँ पर 13वीं का अथवा का आंसर दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया है लोके माहितो भयात कहा मुच्यते, तो इसका आंसर है लोके माहितो भयात बुद्धिमान मुच्यते। और साथ ही जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया था कृषका किम करोति इसमें, तो इसका आंसर है कृषका बलिउ, ठीक है, बलिउर्धाभ्या क्षेत्र कर्षम करोति इसमें, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको श्लोक लिखना था। और साथ ही जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको कहानी को क्रम से लिखना था, तो आपको पहले नंबर पर लिखना 4 वाले को, ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखना है आपको 3 वाले को, और आपको यहाँ पर, ठीक है, दूसरे वाले को लिखना है 3 नंबर पर, और पहले वाले को लिखना है आपको 4 नंबर पर, यानी आपको 4, 3, 2, 1 इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया। आप चलिए आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है वो हमने करा दिया, ठीक है। आपको इसको 4, 3, 2, 1 इस तरह से क्रम से लिखना है, ठीक है। पहले लिखना है आपको 4 चौथी वाली को, फिर तीसरी वाली को, फिर दूसरी वाली को, और फिर पहली वाली को, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो आप यहाँ पर अधुलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, ठीक है। तो आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसके आपके यहाँ पास आता है सर्वेशम जननी का, फिर दूसरा आता है सर्वे का प्रिया, और आपका तीसरा आता है राज्ञा सुखम कस्मिन। फिर आपका इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, ठीक है। और इसका आपका पहला प्रश्न आता है विचित्रा का, और दूसरा आता है तस्मिन ग्रह का प्रविष्टा, और तीसरा प्रश्न आता है चौर काम अदाय पालिता, ठीक है। और फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका पद्यांश दिया गया है। तो इसके भी 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न का आंसर हम आपको बता देंगे, ठीक है। और 19वें का आपका अथवा आता है, ठीक है। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न के आंसर आपको बता दिए जाएंगे। और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका नाटक दिया गया है, ठीक है। और साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए, इसमें अथवा में भी नाटक आपका दिया गया है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपके यहाँ पर इसके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां आता है स्व प्राचार्य कृत्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखित, तो आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, 22वें प्रश्न में। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो आपके यहाँ प्रश्न 18 से लेकर
ठीक है 23 तक की जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 18वें के जो आपके 3 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया था सर्वेशाम जननी का, तो इसका आंसर है प्रगति माता। जो दूसरा क्वेश्चन दिया था आपका शेरवे का प्रिया, तो यहाँ पर शेरवे ठीक है मुमम प्रिया। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया था राज्ञा सुकम कस्मेन, तो यहाँ प्रजा सुखे। ठीक है, इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आपको 19वें का अथवा देख लेते हैं। ठीक है, जो आपको 19वें क्वेश्चन हमने वो छोड़ दिया है। 19वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। जो आपको 19वें के अथवा वाले का पहला क्वेश्चन दिया गया था विचित्रे खलु संचारे किम नास्ती, तो ये आपका पहले का आंसर। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन दिया था धामने कहा बीरा, तो इसका आंसर है ठीक है अश्वचेद। और जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया था खरा कुत्र बीरा, तो इसका आंसर है भारतस्य। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर 19वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप 20वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 20वें का अथवा वाले का आंसर है। 20वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, ये आपका 20वें का अथवा वाले का आंसर है। ठीक है, और साथ ही आप 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जो कि आपका गद्यांश दिया गया था। तो उसके 4 प्रश्न दिए थे, चारों प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके चारों प्रश्न के आंसर हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 22वें प्रश्न में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। तो इस तरह से लिखना है सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदया। ठीक है, आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए सुई कुर्वंतु तक। ठीक है, फिर यहाँ पर सुई कुर्वंतु के बाद आपको यहाँ पर दिनांक इतना और याद और करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपका 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना था, तो हमें यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध देख लेते हैं। तो आपका संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध दिया गया, तो इसको याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका संस्कृत पेपर वो कंप्लीट हुआ था। और पेपर का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।